दिन की शुरुआत करेंगे और आज ना हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल की कुटिया। तो उसका मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैं भी फर्स्ट टाइम बनाने वाली, मुझे भी पता नहीं है कि वो कैसी बनेगी, तो आपके साथ मैं पूरा शेयर करूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बनाई है अपने लड्डू गोपाल की वाइफ की फेवरेट सब्जी तो ये बनाई है मैंने दही अरबी की सब्जी, और इधर मेरी मम्मी कर रहे हैं पैक अपनी शिनचैन गैंग का खाना। तो अभी खाना पैक हो रहा है, फिर हम इनको खाना देकर आते हैं, फिर पूरी किचन विचन कंप्लीट कर। तो जब पूरी किचन कंप्लीट हो जाएगी, सब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से हम लड्डू गोपाल की खस की कुटिया बनाएंगे। तो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मिनी ब्लॉग में हम लेके आए थे खस वाली घास, क्योंकि लड्डू गोपाल को मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। आप मेरे मुंह पे पसीना देख सकते हो, कितना ज़्यादा पसीना है। मतलब अभी तो मैंने पोंछ लिया है, खाना बना के जस्ट हटी हूँ, तो अभी फटाफट से उनको खाना देकर आऊँगी और फिर हम बनाते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। ओए होए, ये तो बड़ा भारी है। चलो चलो चलो। तो तुलसी हो गई है, हो नहीं गई है, तुलसी को रख दिया मम्मी ने धूप में। हवा भी चल रही है आज अच्छी, लेकिन धूप भी है बहुत तेज। तो चलो। तो कौवा गैंग को आजकल आज ना कोई दही डाल गया हुआ है, लेकिन ये फिर भी आ गया है। आ गए हो, जल्दी जल्दी खा लो, अब आ जाओ, सबको बुला लो। आ गए आ गए आ गए आ गए गाइस, इन्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद है दही रोटी, डरते भी नहीं अब तो ये। खा लो खा लो, नहीं कहती कुछ। हम पानी फिल कर देते हैं तब तक। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कबूतरों को दाना वगैरह डाल के जाते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, और किसी ने ये पानी का रखा हुआ था, आज सारे सूखे पड़े हुए हैं। देखो सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको फिल कर दूंगी ना, तो अभी मैं इसको फिल कर दूंगी, सारे एक साथ आ जाएंगे पीने के लिए। और कौवे तो वैसे भी रोटी को डुबो के पानी में गीला करके खाते हैं। तो गाइस, आप भी प्लीज़ थोड़ा सा ये इस चीज़ का ध्यान रखा करो, आया जाया करो, अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखा करो, ताकि अगर आपको ये पॉट्स खाली दिखे पानी के, तो आप उसको रिफ़िल कर दिया करो। या नहीं भी अगर आपको रिफ़िल करना है, उसमें पानी पहले से भी होता है ना, तो वो गर्म हो जाता है। घर का फ्रेश वाटर थोड़ा सा ठंडा होता है, तो आप वो वाला पानी फेंक के उसमें वो वाला फिल कर दिया करो, फ्रेश वाटर। एक हॉर्न बजाते शिनचैन गैंग हाजिर। बाकी कहाँ पे है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देख ये क्या बन के आता है कीचड़ में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, रुको रुको रुको। अच्छा रुक रुक सही अच्छा रुक, इनको ऐसे बांट के खिलाना पड़ता। मम्मी मम्मी, मुझे भागना पड़ेगा। नहीं मम्मी 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 नो। चलो जाओ। नहीं, ये बहुत लड़ते हैं यार। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। नो 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 नो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं मम्मी मम्मी मम्मी, नहीं मम्मी। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज मम्मी मम्मी। मम्मी इसको रोटी दे दो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। मम्मा मम्मी नहीं, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। चलो हो गया, बस बस इतनी लेकर आए थे, इतनी लेकर आए थे। ये गिर गया, पकड़ लो। बस हो गया नंदी जी, बस इतना ही था। और ये हमारी बकरी। ओ नो, आ गई मम्मी।
पानी, इसको प्यास लगी हुई है। ये ले पानी पी ले। आजा प्रिंसिपल, पानी पी ले। तो इतने में ना सिर्फ इतना ही पानी आता है, उधर के 3 और इधर के 1 पॉट में पानी आता है। पीछे से एक और बेबी आया है, छोटा सा बच्चा। ये उस दिन मार रहा था मम्मी, ये मारता है। बस बस बस, ये पानी पी लो, पानी पी लो प्लीज, पानी पी लो। अभी उनको डाल दो चिड़िया का। ओहो, बड़ी दुविधा है यार। ये इनको नहीं खाने देते हैं, वो उनको नहीं खाने देती है। ऊपर से बर्ड्स बैठ के देखो चिल्ला रहे हैं। वो कौवा बैठ के वहां पे वो चिल्ला रहा है। नो, मत करो। हाय, मिट्टी मिट्टी कर दी इन्होंने। क्या हमें क्या भौंक रही है? नो नो। ओए होए, प्रिंसिपल। नो, चलो बस हो गया। ऊपर से वो बैठ के भी चिल्ला रहा है, ऊपर से वो चिल्ला रहा है। बेचारे बर्ड्स को खाने ही नहीं देते ये लोग। नीचे डाल दो अलग अलग। चिड़िया का खाना गाय खा जाती है, गाय का खाना डॉगीज खा जाते हैं, फिर किसको दे हम? मत कर, मत कर। ओ नो, बाय गाइस, बाय बाय। कल आऊंगी नो, बाय गाइस, बाय बाय। दीदी अब कल आएगी, टाटा। जितनी देर में हम शिनचैन गैंग को खाना डाल के आए ना, तो कौओं ने तो दही रोटी फिनिश कर दी है। और वो देखो पानी खाली पड़ा हुआ था, अब सारे पानी के उसके ऊपर पॉट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ इसको रिफिल ज़रूर किया करो आप। देखो पेड़ पे बैठे हुए सारे। तो गाइस देखा आपने कि ये हमें कितना ज़्यादा चिल्लाते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता। और मैंने अभी घर पे आके देखा कि वीडियो आधी कुछ इस फॉर्मेट में बन गई है और कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता यार, मतलब इतना ज़्यादा भौंकते हैं वो एक दूसरे को। बस मैं खा लूँ, मैं ही खा लूँ। तो बस इनको मैं डाल आई हूँ खाना, अब हम खाएंगे। तो मैं पहले अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। पहले कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी ठंडी ठंडी सी, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कुटिया का पूरा प्रोसेस। सो गाइस, अपन का ब्रेकफास्ट हो गया है डन। दिशा धो लेगी यहाँ पे बर्तन। जब तक ये बर्तन धो रही है तब तक मैं सारा जो सामान है इकट्ठा कर लेती हूँ, जितना भी मुझे चाहिए उसके लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या सामान लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। तो ये वाली है खस की टाट। इसके ऊपर ये लोहे की वायर लगी हुई है बारीक बारीक, और साथ में ये कूलर वाली जो होती है घास, ये वो वाली है। और मैंने ना ये अपने घर से कहीं ढूंढ ढांड के ये पिड़िया निकाल ली है। थोड़ी सी निकली हुई है, कोई बात नहीं, मैं कवर कर दूंगी तो अच्छी लग जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा का बेस चाहिए था इसको बनाने के लिए। और ये वाली जो आप देख रही हो ना, ये मार्केट में थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि उसके ऊपर सारी वायरिंग हुई हुई है। तो गाइस, हमने स्टार्ट कर दी अपनी खस की कुटिया बनानी। और सबसे पहले मैंने ये वाली पिड़िया को ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से। नहीं है ये, बट दिखने में पुरानी लग रही है, यूज नहीं है ये। और पुरानी है पर यूज नहीं है ये। तो इसके साइडों पे मैंने ऐसे 4 ये लकड़ियां लगा दी ऐसे करके, ताकि हमारा एक स्टैंड सा बन जाए, प्रॉपर ढांचा बन जाए हमारा, ठीक है। तो जब मैं ये कल लेने के लिए गई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, ये खस लेने के लिए गई थी तो एक्टिवा चला रही थी, मेरे एक नज़र पड़ी, मैंने कहा दुकान पे ये खस पड़ी हुई है, मैं ये ले ही लेती हूँ। तो जैसे ही अंदर गई दुकान के, और मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा मुझे ये खस चाहिए अंकल, ये खस है, क्योंकि मैंने कभी देखी तो थी नहीं, यूट्यूब पे देखी है कि खस ऐसी होती है। तो वो कह रहे हाँ खस है। तो कह रहे कितनी चाहिए, उनको लगा शायद कूलर के लिए चाहिए होगी मुझे।
बट मुझे ये कूलर के लिए नहीं चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थी लड्डू गोपाल के लिए। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ ना एक ही पीस चाहिए खस की इसका। तो उन्होंने कहा किस लिए चाहिए, मैंने कहा लड्डू गोपाल की कुटिया बनानी है मुझे। तो उन्होंने स्पेशली 3-3 का पेयर था और ये अलग करके मुझे दी लड्डू गोपाल के लिए। पैसे भी नहीं लिए उन्होंने मुझे नहीं, मतलब मुझसे पैसे भी नहीं लिए उन्होंने कि उन्होंने, मैंने कहा नहीं आपको लेने पड़ेंगे, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, आपको लेने ही पड़ेंगे। तो कहते ठाकुर जी क्या आपके अकेले की नहीं है, सबके है ठाकुर जी। तो इतना प्यारा उनका जेस्चर था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, मतलब उनके भाव देख के। तो उन्होंने कहा जो पैसे आपने मुझे देने आप मंदिर में दान दे देना, लंगर में दे देना। तो बस उन्होंने मुझे ये सारा सामान निकाल के दिया। इसके साथ उन्होंने मुझे पता है ये भी दिए था, ये वाली कूलर की घास दी थी, क्योंकि मैंने ना उनसे मांगी थी ये वाली स्टिक्स मांगी थी, जिसको मैंने कटिंग करके 4 पार्ट्स में ऐसे करके लगा दिया ताकि हमारा ये एक ढांचा बन जाए। तो ये वाली जो है ना, इसके अंदर लगी हुई है ये वायर्स लगी हुई है, पतली पतली बारीक बारीक सी वायर्स लगी हुई है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कटिंग कैसे करूँगी, शायद मुझे ये ओपन करनी पड़े सारी। तो सबसे पहले मैंने ये अपना बेस कंप्लीट कर लिया। बेस कंप्लीट करने के लिए एक पिड़िया लिया मैंने, और क्योंकि मुझे यहाँ से ही कट चाहिए था ताकि ये ऐसे रैप हो जाए चारों साइड से, लेकिन ये हो नहीं सकता था। तो ये मैंने इसमें टेप लगा दी, डबल साइडेड टेप लगा के, और इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये हिले ना। अब ये हिल नहीं रही है, पक्की हो चुकी है। इसको मैंने कवर कर दिया है सुतली से। अब मेरे पास सुतली भी नहीं थी, सुतली का भी जुगाड़ किया मैंने। तो मेरे पास ये बोरी पड़ी हुई थी जो मैंने क्राफ्ट की बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले अपने पापा से मंगा के रखी हुई थी। तो जब मैं क्राफ्टिंग किया करती थी, इसमें से मैं ऐसे ऐसे करके निकाल रही हूँ और अपना ये सुतली फॉर्म सुतली फॉर्म वाली सुतली है ये, पतली सी एकदम बारीक। तो इसको हम ऐसे करके पूरा टाइट कर लूंगी तो हमारा बेस रेडी हो जाएगा। क्या समस्या है? बड़ी दुविधा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं किससे काटूं यार। ये लोहे की वायर्स लगी हुई हैं इसके अंदर। हाँ? बता, तो ऑप्शन दे ना। तो ये अब कट सकती है, अगर खोलेंगे तो इसकी छोटी एक जड़ खुल जाएगी, एक जड़ भी गिर जाएगी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे भगवान, आपकी कुछ रास्ता दिखाओ। अच्छी लग रही है ऐसे ऐसे। इसे वो हर्ट शेप दे ना, हर्ट शेप कैसे दूं, लोहे की वायर है ये, ऐसे 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 कर दे। चलो ये अच्छी लगेगी, खुली है ना, अच्छी लग रही है। अगर हम इसको ऐसे ही करके अच्छा, ऐसे ही मोड़ दे, ऐसे करके हाँ, मोड़ दे, पूरा ही ऐसे अटैच कर देते हैं। चलो ये देखते हैं। ये मेरा option मेरा बोलते नहीं, बोलते ये मैंने सोचा था। हाँ, ये नहीं इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। मैं पहले बोलते बोलते नहीं, मैंने बोला पहले, मैंने, ठीक है, कैमरा झूठ है, वीडियो झूठी है। मैंने बोला पहले। मैं बोलते बोलते तूने मेरी बात काटी है। अच्छा, यदि क्रेडिट मैं ले लूं। ओह ये तो पूरी है। ओह, ये ऊपर से कटेंगी क्या? नहीं, ऊपर छत से अगर करें ऐसे करके, हाँ, मेरी गोल साइडों से छोटी पड़ जाएगी ना। गोल करके। ये तो ऐसे लग रहा है गौशाला। लग अच्छी नहीं है वैसे, पर फिर भी कटिंग तो होनी ही है कुछ ना कुछ तो। ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं गाइस, हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे करें। अगर ये ना जैसे वो नेट के साथ आती है ना, वैसे आती तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता काम। बट एनीवेज, अभी हम जुगाड़ लगाते हैं। कटिंग तो फिर भी होनी है। ऐसे करके ये थोड़ी छोटी पड़ गई है ना, ये देख, है ना। ये मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूंगी, बट ये यहाँ से छोटी पड़ रही है, क्या करें। थोड़ा बहुत तो कटिंग फिर भी होनी ये है। वाली मैंने उनको कहा था बड़ी दे दो, फिर उनको उनके पास मिली है इसलिए। तो अब ये बीच से देख है, मुझे लग रहा है जैसे ये टूट नहीं ये टूट नहीं रही, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। मेरा दिमाग
तो गाइस हमने ना एक जुगाड़ लगाया है जिसमें हमें कुछ काटना ही नहीं पड़ेगा। रुको आपको दिखाती हूँ। ये ना इसको एक ही टाट को मैंने ऐसे घुमा दिया और फिर हम कैसे करेंगे इसको ऐसे करके और ये ऐसे कर देंगे। ना कुछ काटना पड़ेगा और ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी झोपड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छी लगेगी ये मेरा दिमाग था। मेरा था ये। ठीक है, तो गाइस आपने देख ही लिया कि ये एक खस की पूरी टाट है जो कि लोहे की वायर से कवर अप है। इसको मैंने जो हमने बेस बनाया था उसके साथ यहाँ से अटैच करते हुए यहाँ पे मैं इसको अटैच करूंगी और अटैच करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाली लोहे की वायर। और ये वाली वायर मैंने पता है कहाँ से निकाली है, जो कूलर की वायर अंकल ने हमें दी थी। तो इसके साथ ये स्टिक्स हमें चाहिए ना, स्टिक्स में ये वाली वायर अटैच है। तो अब ये जो पिन है इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके डाल दूंगी, ऐसे करके काफी सारी हम पिन्स निकाल लेंगे और 1 2 3 ऐसे करके ये सारे एक साथ मैं अटैच कर देती हूँ। फिर बाद में आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे छत कवर अप करेंगे। अब इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया मैंने, ये अब इतनी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी ना कि ये निकलेगी नहीं। तो देखो अभी 3 4 लगा दूंगी, ये देखो बस इतना सा काम था। अब मैं इसको 3 4 स्टिक्स ऐसे लगा दूंगी। ये जो तीखी तीखी वायर्स है ना, ये बड़ी वाली वायर्स ये मैं निकाल दूंगी इसमें से, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को चुभे ना। ये जो बड़ी वाली वायर्स है ना ये मैं निकाल दूंगी बाद में। बस ये छोटी छोटी ब्रिक वाली वायर रह जाएगी जो चुभने वाली नहीं है, बड़ी वायर में निकाल दूंगी। और इसकी छत जो है ये मैं अभी आपको जब ये वाला लगा दूंगी ना इसके साथ अटैच कर दूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी छत का मैं क्या करने वाली हूँ। क्या गड़बड़ हुई? कट ही नहीं रहा है ये, इतनी मुश्किल। लोहे की वायर के लिए लोहे का वो चाहिए अपने को कटर ना, तो वो कट ही नहीं रहा है। अब मुश्किल हो रही है कि ये कटेगा कैसे, और ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब ये अगर अच्छे से कट जाएगा ना तो फिर हम इसके ऊपर ये ऐसे लगा देंगे तो ये अच्छा लगेगा। अब दिमाग में आइडिया ये आया है कि क्यों ना ये जो एक्स्ट्रा हो रही है इसको काटने की बजाय इसको डबल लेयर की कर देते हैं ऐसे करके, तो ये अच्छी लगेगी, है ना? करके बताते हैं। इसको ऐसे डबल लेयर की ऐसे कर दूंगी ऐसे करके, और फिर इसके ऊपर हम ये वाली घास ऐसे करके लगा देंगे। तो चलो पहले करते हैं फिर दिखाती हूँ। मुझे इसने बोला था आजा साथ में मिलके बनाते हैं, आजा तू यहाँ पे बैठ जा। बस बिठा के रखा है तब से। करेगा इसने काम, ऐसी बात नहीं, झूठ मत बोल तू। किया है मैंने, एक काम किया है, झूठी। इतना तगड़ा काम किया है, इसमें से पिंस निकालने का काम किया है। हाँ तो वो भी काम ही होता है। बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने। थक गई होगी ना, मैंने कहा थोड़े काम दो, थक ना जाए। कमजोर तो ये। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको याद होगा ये जो रजाई उठाई थी तूने गीली, इतनी नाजुक है ये, दिखाना हाथ अपना, इतनी नाजुक है, गीली रजाई उठाई और ये पता नहीं ये क्या बाहर निकलवा लिया इसने। आपने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मिनी ब्लॉग में मैं इसके साथ ना टब में रजाई उठा के छत पे लेके गई थी, और उसके बाद है इतने में इसका हाथ की, उसके बाद ये रिस्ट में पता नहीं ये क्या हो गया, घूम रहा है जैसे बाहर आ गया। जैसे शिनचैन की मम्मी वो यहाँ पे मारती है ना तो आलू उग जाते हैं ना उसके। वैसे सेम है, देखो जैसे इसमें कुछ भी नहीं है ना, और यहाँ पे ऐसे ये हो गया मेरे। वाह, थोड़ी सेंसिटिव हो ना, लोहे का शरीर बनाना चाहिए, लोहे का। तू बना। मत कर यार, मत कर, क्यों? बदतमीजी मत कर। लग रही है, लग रही है और क्या, लग रही है। मत कर, मैं मत कर। एक तो मदद नहीं करी है, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर मुंह फुला के बैठ जाऊंगी। मदद नहीं करी है, चुप कर। मदद करने दी है मुझे। तो गाइस हमारी कुटिया बन गई है, अब बस इसको डेकोरेट करना बाकी है। So guys, अब जाके तीसरी बारी मैंने इसको फाइनलाइज किया है अपनी कुटिया को।
तो ये रही मेरी प्यारी सी छोटी सी कुटिया। अभी मैं इसको सिल रही हूँ सुई धागे की मदद से। ओ ले, अटक गया धागा। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक जब ये रेडी हो जाएगी फिर दिखाती हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारी डेकोरेशन बाकी है। बस हो गया, इतना इनफ है। आजा बस आजा। देख तेरे को एक चीज दिखाऊं मैं। वो देख बर्ड का घर। अच्छा कुछ होता है। चले अब, चलो चलो। ये हमने ले लिए है फ्लावर्स लड्डू की कुटिया डेकोरेट करने के लिए। तो चलो अब घर जाके डेकोरेट करते हैं। पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, हाथ नहीं जाएगा। अरे ये वाली चाहिए थी, वो हल्की है। ये वाली चाहिए थी। ये देख, ये वाली। यहाँ से ये पकड़, ये देख, ये नीचे लटक रही है, इसकी टहनी लटक रही है। वो देख उधर से वो ब्रीक वाली पतली। ये तो सारे निकल गए। ओह नो। तो गाइस, ये है हमारी खस की कुटिया। तो ये कल मैंने यहाँ तक बना ली थी। आज हम इसको फूलों से डेकोरेट करेंगे। और ये कुटिया बनानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें लोहे की वायर्स लगी हुई है। ये कट भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर मेरे पास दूसरी खस होती जिसमें ओनली सिर्फ खस होती और थोड़ा सा डोरी से बंधी होती तो मैं बहुत अच्छी बना लेती, लेकिन अभी कट नहीं सकती थी। हमने इसको 3-4 अटेम्प्ट दिए थे, तो तब जाके हमने ये वाला डिज़ाइन फाइनल किया था। पीछे से ही कुछ इस तरह की लग रही है और ऐसी की बनी है। अगर मेरे पास कटिंग कर सकती तो मैं बहुत सुंदर वाली बनाती झोपड़ी, बट एनी हाउ ये बन गई है। अब हम इसको फूलों से डेकोरेट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी आपको कुटिया की अंदर से फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है हमारी कुटिया का फाइनल लुक अंदर से। बाहर से तो आपने देख ही लिया है, कोई भी विंडो नहीं बनाई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, क्योंकि ये कट नहीं सकती थी, ओनली फोल्ड हुई है ये। और आज तो हमारे भैया भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ठंडा ठंडा अच्छा फील हो रहा है, तो ये खूब फोटोशूट कर पा रहे हैं आराम से बैठे बैठे। सो गाइस, ये है मेरी कुटिया का फाइनल लुक। तो मुझे मेरी कुटिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप लोगों को ये कुटिया कैसी लगी? आप लोग ढेर सारे कमेंट करके बताना, श्री राधे, और बहुत सारे कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है या कुछ भी लग रहा है ना, कुछ भी आप बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगी मैं। बाकी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, इससे पहले मैंने कभी भी खस की कुटिया नहीं बनाई है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। और मैंने खस के साथ कभी भी ऐसे खस को यूज़ ही नहीं किया है।
तो ये था मेरा फाइनल लुक, मतलब मेरा नहीं, मेरी कुटिया का लड्डू की कुटिया का फाइनल लुक। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ भर भर के कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी लंबी हो गई है, बट प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना, हाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेली ऐसे व्लॉग्स अपलोड करूं तो आप ढेर सारे कमेंट कर देना, कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे, तब जाके मैं वीक के 2 वीडियोस लॉन्ग अपलोड कर पाऊंगी। हाँ, और दिशा बोल रही है कि कमेंट भी आने चाहिए, 100 कमेंट भी आने चाहिए, तो तब जाके हम वीक के 2 वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। बाकी अब हम आपसे मिनी व्लॉग के अंदर मिलेंगे कल। तो वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो यार, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत भर भर के ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल, बाय बाय।